वीडियो को देखा आपने? ये वीडियो बेंगलोर से आया हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पेटीएम से घूस लेते हैं। आप चौंक रहे होंगे ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। अब तक आपने सुना होगा कि घूस जो लिया जाता है वो टेबल के नीचे से लिया जाता है, अंदर से लिया जाता है, जिससे किसी को पता ना चल सके किसी ने किसी के द्वारा किसी के माध्यम से घूस लिया है। लेकिन कर्नाटक ने सारी हदों को पार कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार वहां के मुख्यमंत्री चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का बढ़ावा देते हैं, तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, साहब हम तो अब कैश नहीं पेटीएम के जरिए घूस लेंगे। और वहीं कांग्रेस ने, कर्नाटक कांग्रेस इकाई ने पोस्टर लगा दिए और इन लोगों ने पेटीएम नहीं बल्कि पेसीएम लिखा, यानी आप सीएम को पैसे दो, वो भी पेटीएम के जरिए। 40% आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी घोटाला करते हैं, उसमें 40% हिस्सेदारी वहां के सीएम बसवराज बोम्मई को देना होगा, तभी आप अपने मंसूबों पर सफल हो पाएंगे। कर्नाटक ये वही राज्य है जहां से हिजाब विवाद शुरू होता है, जहां पर नफरती चिंटू जन्म लेते हैं, जहां पर हिंदू मुसलमान किया जाता है। लेकिन वही का सीएम भारतीय जनता पार्टी से है, घूसखोर है, घूस ले रहा है। धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। आईवाईसी के प्रेसिडेंट बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट किया एक वीडियो, लिखा है उन्होंने 40% पे सीएम करो, स्ट्रीट्स ऑफ बेंगलुरु राइट नाउ। वीडियो है, वहां पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, आप सीएम साहब को पैसे दीजिए, वो भी पेटीएम के जरिए ऑनलाइन दीजिए। अब आप जान लीजिए हमारे देश में हो क्या रहा है। यही हो रहा है, बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद टेबल के नीचे से घूस लेते थे, लेकिन अब नया प्रचलन हो गया है। अब आप लोग डिजिटली भी घूस ले सकते हैं। होता यह था, जब कोई कैश में घूस लेता था, कोई सबूत नहीं होता था और उसका वीडियो आता था, मामले की जांच होती थी, कार्रवाई होती थी। लेकिन अब ये डिजिटली घूस ले रहे हैं, पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए जब घूस लिया जा रहा है, सब कुछ सामने है और अब इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए ना साहब, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और बसवराज बोम्मई साहब भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। दीप प्रिंट लिखता है, बोम्मई सरकार के लिए सिरदर्द बना भ्रष्टाचार, लिंगायत संत का दावा 30% फंड्स घूस में जाता है। संत ने आरोप उस दिन लगाए जब सीआईडी के अधिकारी कलबुर्गी में भाजपा महिला विंग की पूर्व जिलाध्यक्ष की संपत्ति पर पुलिस रिक्रूटमेंट घोटाले के मामले में छापेमारी कर रही थी। 30% घूस लेने की बात कही गई है। जनसत्ता क्या लिखता है? जनसत्ता लिख रहा, कर्नाटक 13,000 स्कूलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख बताई बसवराज सरकार की करतूत। जानिए क्या है आरोप। सोचिए, 13,000 स्कूलों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और बता दिया है इनकी करतूत क्या है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। एक खबर छपी है 27 अगस्त और ये महीना चल रहा है सितंबर का। 1 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं उठाया गया है। और यही प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो कहते हैं भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखिए, जनसत्ता आगे लिखता है, कर्नाटक में निजी स्कूलों में भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया है। 13,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने राज्य की शिक्षा विभाग खिलाफ कार्रवाई को लेकर के पीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। देख लीजिए, 2 रिपोर्ट 2 मीडिया संस्थान। अब आप सुनिए तीसरी रिपोर्ट, एनबीटी यानी नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स लिख रहा है,
ठेकेदारों ने फिर लगाई बम्बई सरकार पर 40% कमीशन मांगने का आरोप। जानिए क्या है मामला, हम आपको बता देते हैं। हाइलाइट्स में लिखा है, कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी। राज्य ठेकेदार संघ ने फिर लगाया 40% कमीशन खोरी का आरोप। पिछले साल ठेकेदार संघ ने पीएम मोदी को खत लिख करके दावा किया था। अब आप सोच लीजिए, देखिए आगे लिखता है एनबीटी, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बसवराज बोम्मई सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने एक बार फिर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आरोप है कि ठेकेदारों को सरकार में शामिल अधिकारियों को 40% कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मामले में ठेकेदारों ने बीते साल प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और एक बार फिर इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है और कहा है मामले की जांच करवाई जाए, और सरकार तक पैसा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से वहां की भाजपा सरकार, वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ये क्या लिख रहा है, कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, 13,000 स्कूलों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ठेकेदार एसोसिएशन लिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है, स्कूल वाले चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इसीलिए नहीं की जा रही है, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। देखिए न्यूज 24 लिखता है, कर्नाटक कांग्रेस ने पोस्टर लगा करके पे सीएम कैंपेन, बोम्मई के चेहरे पर लगाया क्यूआर कोड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने उनके खिलाफ पे सीएम कैंपेन चलाया है। कैंपेन के तहत कांग्रेस ने राजधानी बेंगलुरु में पे सीएम पोस्टर लगाए, जिस पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का चेहरा भी छपा है। उनके चेहरे पर क्यूआर कोड भी लगाया गया है। 40% पे सीएम, आप 40% आप पे कीजिए, इसके बाद आपको ठेका मिलेगा, इसके बाद ही आप भ्रष्टाचार कर पाएंगे। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर घोटाला हो रहा है। मामा शिवराज सिंह चौहान भी बचे नहीं हुए हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान भी दूध के धुले नहीं हैं। उनके ऊपर भी 110 करोड़ रुपए घोटाले का गंभीर आरोप है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के सीएम हैं, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, युवा नौकरी मांग रहे हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आपने देख लिया, मैंने बता दिया। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, वहां के युवा जो है नौकरी मांगते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, लेकिन वहीं के मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बरसात करवाते हैं। ये बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। 40% आप सीएम साहब को पे कीजिए, इसके बाद ही घोटाला कर पाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि अब नया दौर आ गया है, नया भारत है, असली राम राज्य यही है। मुसलमान होना गुनाह हो गया है, और अगर आप हिंदू हैं तो आप 40% पहले अधिकारियों को, मंत्रियों को, नेताओं को, हो सकता है मुख्यमंत्री जी को पे कर दीजिए। इसके बाद आपको टेंडर मिलेगा, इसके बाद आप स्कूलों में भ्रष्टाचार कर पाएंगे। ये राम राज्य साहब, आप तालियां बजाइए, आप थालियां बजाइए, आप खुशियां मनाइए। आज़ादी की 75 साल हो गए, लेकिन आज भी आप आज़ाद नहीं हो पाए हैं भुखमरी से। आप आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं भ्रष्टाचार से। आप आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं तमाम मूलभूत सुविधाओं से। आज भी आपको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है, खासकर बहुजन समाज को। ये देश में राम राज्य आ गया साहब, और ऐसा राम राज्य आया है, लग रहा है लोगों का जीना मुहाल है। लगातार कांग्रेस के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है, 40% पे सीएम साहब को पे कर दीजिए, इसके बाद सारा दुख दूर हो जाएगा, इसके बाद आप खुलेआम भ्रष्टाचार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की राय महत्वपूर्ण है, आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।